कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा क्या होने वाला है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 21। और याद रखना सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम 1 बाई 1 देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा, तो जाकर देख लेना। तो आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तुम्हें क्या सॉल्व करना है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल नंबर 1 में टोटल 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो, तुम्हें पता चलता है क्या बोल रहा है। ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो तुम्हें जो भी सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, उसे क्या करना है, तुम्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन नाम का कोई लड़का था और जीवंती नाम की कोई लड़की थी, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। ये कहने का क्या मतलब है, दोनों ने क्या किया है, 5 मार्बल्स को खो दिया है, उसके बाद जो मार्बल बचा है उसका प्रोडक्ट कितना है बताओ, 124। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कहने का क्या मतलब है, तुम्हें ये बताना है कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितना मार्बल्स था। हमें पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद केसेस बना के समझेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्या कि तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त है, दोनों के पास मिलाकर 50 मार्बल्स है। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर कितना मार्बल्स है, 50 मार्बल्स है। और याद रखना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त के पास 20 मार्बल्स है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना होगा, ऑफ कोर्स तुम दोनों के पास मिलाकर 50 मार्बल्स है, और तुम्हारा जो दोस्त है उसके पास 20 मार्बल्स है, ये तुम्हें पता है। तुम लोग फाइंड कर सकते हो क्या कि तुम्हारे पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, 50 माइनस 20 बोले तो 30। ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो क्या कि मिराज भैया मेरे पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, 30 मार्बल्स। अब यहीं पे तुम्हें अगर पता नहीं होता कि तुम्हारा जो दोस्त है उसके पास कितना मार्बल्स है, तो तुम लोग ये अजीम कर सकते थे क्या, तुम्हारा जो दोस्त है उसके पास एक्स मार्बल्स है और हम दोनों के पास 50 मार्बल्स है, यानी मेरे पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ मिराज भैया, यानी अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त के पास कितना मार्बल्स है, तो तुम लोग क्या करना, मान लेना कि तुम्हारे दोस्त के पास एक्स मार्बल्स है, तो तुम्हारे पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला जो केस था उसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या था कि तुम्हारे दोस्त के पास 20 मार्बल्स था और तुम्हारे पास 30 मार्बल्स था। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिया। अगर तुम 5 मार्बल्स खोते हो, तुम्हारे पास कितना मार्बल्स बचता है, 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 25। ये तुम हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे दोस्त के पास तुम्हें पता था क्या है कि 20 मार्बल्स है, और उसने भी क्या किया है कि 5 मार्बल्स खो दिया है, कितना बचा, 15। तो यही कंडीशन को क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर इसी में तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे पास कितना मार्बल्स है, तुम्हारे दोस्त के पास कितना मार्बल्स है, तो तुम लोग क्या करते, मान लेते कि तुम्हारे दोस्त के पास एक्स मार्बल्स है, अगर उसने एक्स मार्बल्स में से 5 मार्बल्स खोया है, तो कितना बचा होगा, एक्स माइनस 5। ये तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, और तुम्हारे पास कितना बचा होगा बताओ, 50 माइनस एक्स, और तुम भी क्या किए हो, 5 मार्बल्स खो दिए। ऐसे लिख सकते हो। हाँ, तो ये 50 माइनस 5 क्या आने वाला बताओ, 45 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ मिराज भैया, इसी को हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अपना क्वेश्चन है उससे रिप्लेस करते हैं। जब इससे रिप्लेस करते हो तो तुम्हें क्या पता चलता है कि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास कितना मार्बल्स है, केस वन में 45 मार्बल्स है।
तुम लोग मान लेना कि जॉन के पास कितना मार्बल्स रहा होगा, एक्स मार्बल्स, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। समझ आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, ये क्या हो जाएगा, जीवंती। मैं जीवंती को जीवन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 45 माइनस एक्स। ये तुम्हारा केस 1 है। केस 2 में क्या बोल रहा है कि जॉन ने भी 5 मार्बल्स खो दिया है। जब जॉन 5 मार्बल्स खो देगा, ये तुम्हारा केस 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, केस 1 है। केस 2 में क्या बोल रहा है कि जॉन ने क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिया है। तो जॉन के पास पहले कितना था, एक्स माइनस 5 था। और जीवंती के पास पहले कितना था, जीवन पहले एक्स था, खोने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5। जीवंती के पास पहले कितना था, 45 माइनस एक्स। और जीवंती ने भी क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिया है। अब कितना बचेगा, 45 माइनस 5 क्या आने वाला है, 40। ये माइनस एक्स एज इट इज। समझ आ रहा है ना? हाँ मेरा भैया। अब इस केस का कंडीशन क्या है कि दोनों के पास जो मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 124। तो जॉन के पास कितना बचा है, एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितना बचा है, 40 माइनस एक्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 124। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या बोल रहा है कि दोनों के पास जो मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 124। तुम लोगों ने क्या किया, केसेस से भी समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, रियल में एग्जाम में कैसे बनाते हैं उस तरीके से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो तुम लोग क्या करना, मान लेना कि जॉन के पास कितना मार्बल्स रहा होगा प्रेजेंट में। मान लेना लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स, ठीक है। मान लेना कि शुरू शुरू में जॉन के पास कितना मार्बल्स था, एक्स मार्बल्स था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो जीवंती है उसके पास कितना मार्बल्स हो जाएगा, मैं पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। देयरफॉर जीवंती है क्या हो जाएगा, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। समझ में आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। अब तुम्हारा जो केस 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब केस 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है कि दोनों ने क्या किया है, 5 मार्बल्स खो दिया है। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स क्या हो जाएगा, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, एक्स माइनस 5। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या कि जॉन हैव, एक मिनट में और नीचे करता हूँ थोड़ा, क्या बोल सकते हो क्या कि जॉन हैव नाउ, यहाँ नाउ लिख देना। नाउ जॉन हैव कितना मार्बल्स बचा, एक्स माइनस 5, ठीक है। और तुम्हारी जो जीवंती है उसके पास कितना मार्बल्स बचा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। क्या बोल सकते हो, जीवंती, एक मिनट रुक जाओ, हो जाएगा जीवंती। उसके पास कितना मार्बल्स, इनिशियल टाइम में कितना था, 45 था माइनस एक्स। ये तुम्हारा इनिशियल टाइम में था और उसने क्या किया, 5 मार्बल्स खो दिया। क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ मिराज भैया। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या, ये तुम्हारा जो 45 है और ये माइनस 5 है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एक्स एज इट इज। तुम्हारा केस 2 का कंडीशन क्या था, दोनों के पास जो मार्बल्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें 124 गिवन है। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या कि पहले जीवन जॉन के पास कितना है, एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितना है, 40 माइनस एक्स। ये दोनों का प्रोडक्ट तुम्हें क्या बोल रहा है कि 124 के बराबर है। अब क्या करना, इसे सॉल्व करना और रीअरेंज करना। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और वही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक्स को क्या करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये माइनस 5 को क्या करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को जब 40 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, 40 इंटू एक्स, ठीक है। अब एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना 40 के साथ, क्या आने वाला है, 200। ये माइनस साइन और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तुम्हारा 5 इंटू एक्स आने वाला है, ये क्या हो जाएगा, 124। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब क्या करना, रीअरेंज करो। जब रीअरेंज करते हो तुम्हें क्या मिलता है, माइनस एक्स स्क्वायर।
ये तुम्हारा 5x, ये तुम्हारा 40x, क्या हो जाएगा 45x, ठीक है। ये तुम्हारा -200, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये तुम्हारा 124 लेफ्ट में लाओ तो -124 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। जब सॉल्व करते हो तुम्हें क्या मिलता है, -x², ये 45x एज इट इज, ठीक है। और ये तुम्हारा -200 और 124 क्या हो जाएगा, -324 इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब क्या करना है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा तुम्हारा, x² बचेगा, 45x बचेगा, और ये बचेगा, एक मिनट रुक जाओ, ये 45 नहीं, -45x बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचने वाला है, +324 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम चाहो तो इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करके देखो, पहला वाला इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, x², एक मिनट, x² -45x +324, और तुम्हें यही रिप्रेजेंट करना था। पहले इक्वेशन में तुम्हें क्या करना था, आई मीन तुम्हारा जो पहला एग्जांपल है उसमें क्या करना था, कंडीशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना था, और तुमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब तुम लोग बोल सकते हो मिराज भैया x की वैल्यू फाइंड करके बता दो, तो अच्छा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितना मार्वल्स है और जीवंती के पास कितना मार्वल्स है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे पहले सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तुम क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ, कि तुम्हें रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हारा मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्या मान लो छोटा सा इक्वेशन x² -3x +2 इक्वल टू 0, ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब तुम्हें फाइंड करना है कि इसका रूट्स क्या होगा, आई मीन x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, इसे तुम लोग क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो 3x है, जो x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, सच दैट जो सम है वो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, मान लो तुम -3x को तुम a और b में स्प्लिट कर दिए, ठीक है। a और b का जो सम है वो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और a और b का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, ये तुम्हारा जो x² दिख रहा है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1। और तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है उसका कोफिशिएंट क्या है, आई मीन कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। यानी a इंटू बी, आई मीन a और b में तुमने स्प्लिट किया है तो a इंटू बी तुम्हारा क्या आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, और a और b का जो सम है वो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि इसको कैसे स्प्लिट करना है कि सम -3 आ जाए और प्रोडक्ट 2 आ जाए। तो मैंने बताया था कि तुम लोग क्या कर सकते हो, जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और वहां से जो वैल्यू आती है उसी से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे स्प्लिट करना है। तो प्रोडक्ट में क्या आया, 2 आया, ठीक है। इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का क्या कर सकते हो, 2 से करोगे 1 आ जाएगा, अब 1 का करोगे 1 आ जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचा, 2 बचा और 1 बचा। इस 2 से तुम्हें क्या बनना, ऐसे इसी 2 और 1 से तुम्हें क्या बनाना है, सब -3 बनाना है, और प्रोडक्ट क्या बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। देखो 2 और माइनस, आई मीन 2 और 1 को कैसे लिख सकते हो तुम, 2 और 1 को यहाँ पे माइनस लगा देना और यहाँ पे माइनस लगा देना, क्या हो जाएगा, सम -3 हो जाएगा, हाँ रख दिया। तो ये -2 और -1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया है। ये जो 2 है, आई मीन ये जो 3 है, इसको कैसे स्प्लिट किया है, 2 और 1 में स्प्लिट किया है। तो सम क्या आ गया, -3 आ गया है, और प्रोडक्ट क्या आ गया, -1 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x² हो जाएगा, और -3x को कैसे लिख सकते हैं, -2x -x। देखो -3x और माइनस, आई मीन -2x और -x क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा +2 एज इट इज। अब क्या करना, यहाँ तक तुम्हें पता चल गया।
आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉमन ले सकते हो। पहला जो दो नंबर है वहां से और यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना। पहले नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, क्या आ जाएगा बताओ, एक्स माइनस टू, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन। जब माइनस वन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, जिसे आ रहा है उसे तो कोई बात नहीं, जिसे नहीं आ रहा उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और तुम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ोगे ये चीजें तुम्हें बहुत आसान हो जाएगी। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये दोनों टर्म में से x माइनस टू और x माइनस टू कॉमन ले सकते हो। ठीक है, जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा। और पहले में क्या बचा है तुम्हारा, x बचा है, तुम लोग लिख सकते हो x, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस वन, लिख सकते हो। हाँ मिराज भैया, अब क्या हो जाएगा, x माइनस टू को वन जीरो के साथ कंपेयर करो, क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, टू आने वाली है। अब x माइनस वन को क्या करो, जीरो के साथ कंपेयर करो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, वन आने वाली है। तुम्हारा रूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वन एंड टू। समझ में आया ना। हाँ मिराज भैया, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये तुम्हारा जो थ्री एक्स है, आई मीन तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको स्प्लिट करना होता है। मान लो ए और बी में स्प्लिट करना है, और ऐसे करना है कि ए और बी का जो सम है वो क्या आना चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए। आई मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। और ए और बी जो है उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, और आई मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन है, कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारा, टू है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट टू आने वाला है। यानी ए इंटू बी तुम्हारा क्या आना चाहिए, टू के बराबर आना चाहिए। समझ में आया। और ए और बी कैसे निकालेंगे, तुम्हारा जो प्रोडक्ट आया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना और वहां से कुछ दिमाग लगाना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसे सॉल्व करते हैं। ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन हम लोग जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेंगे तुम्हें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर है, अब हमारा जो माइनस फोर्टी फाइव एक्स है इसी को स्प्लिट करना है। ठीक है, तुम्हारा लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, 324। ऐसे स्प्लिट करना है कि सम क्या आना चाहिए बताओ, सम तुम्हारा माइनस फोर्टी फाइव आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वन इंटू 324। तुम लोग बोल सकते हो कि प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 324 के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 45 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 45 आ जाए और प्रोडक्ट 124 आ जाए। उसके लिए मैंने बताया है जो प्रोडक्ट है उसका क्या लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या मिलता है, 324 क्या हो जाएगा, टू से ये हो जाएगा 16, टू हो जाएगा ना। हाँ मिला भैया, ये तुम्हारा टू, ये हो जाएगा 8 और 1। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा ना, हाँ बिल्कुल आता है। अब क्या करना है, इसे 3 से करना। जब 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 27। अब फिर से 3 से करना क्या हो जाएगा, 9। फिर से क्या करना, 3 से करना क्या हो जाएगा, 3। अब फिर से 3 से करना क्या हो जाएगा, 1। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा, ये ले लो, टू इंटू टू, फिर ये थ्री और फिर ये थ्री, क्या हो जाएगा, दो दूनी चार एंड चार तिया 12 एंड 12 तिया 36। बोले तो 36 को एक बार ले लो और तुम्हारा 3 इंटू थ्री को एक बार ले लो, मतलब 36 और 9। बोलोगे तुम लोग मिराज भैया तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम लोग धीरे धीरे करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब 36 और 9 से हमें क्या बनाना है, ऐसे स्प्लिट करना है। आई मीन 36 और 9 से सम कितना लाना है तुम्हें, सम लाना है माइनस 45 और प्रोडक्ट क्या लाना है, प्रोडक्ट लाना है 324। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस 36 और माइनस 9 ले लेना। जब माइनस 36 और माइनस 9 लेते हो तो सम क्या आ जाता है बताओ, तुम लोग बोल सकते हो क्या कि माइनस 36 और माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम करो। माइनस 36 माइनस 9 क्या आने वाला है, माइनस 45। और माइनस 36 और माइनस 9 का प्रोडक्ट क्या आने वाला बताओ, जब प्रोडक्ट करोगे तो 324। यानी तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा बीच वाला नंबर है उसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो तुम्हें पता चल गया है। कैसे कर सकते हो, तो बोल सकते हो मिराज भैया एक्स स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36x। मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -9x, ये तुम्हारा क्या आने वाला है 324। अब क्या करना, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, ये तुम्हारा एक टर्म मानना और ये तुम्हारा दूसरा टर्म। ये पहला वाला जो दो टर्म है इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 36, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 9, तो यहाँ क्या बचने वाला है x और यहाँ क्या बचने वाला है -36 इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर सकते हो, इस 9 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुम्हें क्या आने वाला है 324 ही आने वाला है, ठीक है। करके देख सकते हो, 9 इंटू 36 क्या होता है 324, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 36 यहाँ भी है और x माइनस 36 यहाँ भी है। हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचने वाला है, x बचने वाला, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बचने वाला है 9। तुम लोग क्या लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 36 को इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर देना। क्या बोल सकते हो कि x माइनस 36 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 36। तुम लोग दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, x माइनस 9 को 0 के बराबर पुट करना, इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो एक आंसर तुम्हारा क्या है कि x की वैल्यू 9 हो सकती है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 36 हो सकती है। x हम लोगों ने किसको माना था बताओ, x हम लोगों ने जॉन के पास जो मार्वल्स है उसको माना था, ठीक है। तो जॉन के पास कितना मार्वल्स है, अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जॉन एक मिनट, क्या हो जाएगा, जॉन हैव 36 मार्बल्स, समझ में आया, हाँ मिराज भैया। और उसके पास जीवंती, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती है 45 माइनस 36, क्या बोल सकते हो क्या कि 9। तुम लोग यहाँ से बोल सकते हो क्या कि अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना मार्वल्स हो जाएगा 9 मार्वल्स हो जाएगा। अब हम लोग केस 2 देखते हैं कि अगर जॉन के पास, ये x की वैल्यू 9 लेते हैं, तो जॉन के पास अगर 9 मार्वल्स है, जॉन हैव 9 मार्वल्स, x इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये क्या होने वाला है मार्वल्स, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 मार्वल्स है, मैं मार्वल्स पूरा लिख देता हूँ, तो जीवंती के पास कितना मार्वल्स हो जाएगा, जीवंती है 45 माइनस 9, समझ में आया, बोल सकते हो 36। तो यहाँ से तुम्हें क्या फील हो रहा है कि अगर जॉन के पास 36 मार्वल्स है, समझ में आया, एक मिनट, अगर जॉन के पास 36 मार्वल्स है तो जीवंती के पास 9 मार्वल्स है। अगर जॉन के पास 9 मार्वल्स है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना मार्वल्स है 36 मार्वल्स है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो हम नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। कोई इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है एक दिन में। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना होने वाला है तुम्हारा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। तो एक जो टॉय बनेगा उसका कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस जितना नंबर ऑफ टॉयज उस दिन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on a particular day the total cost of production was 750, मतलब किसी पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तुम्हारा कितना है 750 है, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, we would like to find out the number of toys produced on that day। तो जिस दिन में तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 था, उस दिन का नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करते हो, नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करते हो 50, ठीक है। तो एक टॉय का जो कॉस्ट होगा वो कितना होने वाला है, सपोज मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टॉयज कितना होने वाला बताओ 55 माइनस 50, समझ में आ रहा है ना, हाँ मिराज भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 माइनस 50, कहने का क्या मतलब है,
एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है तुम्हारा, ₹5। दूसरा एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ। मान लो एक दिन में तुमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज जो है वो कितना प्रोड्यूस किया है, 40 प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट आने वाला वो कितना आने वाला बताओ। कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा भैया 55 माइनस 40। कहने का क्या मतलब है, 15। तो एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है तुम्हारा, ₹15। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, अगर हमें पता नहीं होता कि कितना नंबर ऑफ टॉयज हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने पहला केसेस को देखो, ये हमारा केस 1 था, ठीक है। इस केस में देखो, अगर मान लो कि नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स प्रोड्यूस किया, हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ, 55 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ठीक है। अब तुम देखो क्या होने वाला है तुम्हारा। देखो, अब पहला वाला ही एग्जांपल को फिर से देखना, ठीक है। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है बताओ, वो है तुम्हारा 50, ठीक है। और एक टॉय का कॉस्ट कितना है बताओ, वन टॉय कॉस्ट वो कितना आने वाला है तुम्हारा, 5 आने वाला है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। ये ऐसा केस नहीं है कि एक पेन का कॉस्ट ₹5 है तो दो पेन का कॉस्ट ₹10, तीन पेन का कॉस्ट ₹15। तो 50 पेन का कॉस्ट, यहाँ पे 50 टॉय है, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ये आने वाला है 50 इंटू 5। समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ टॉयज कितना है, तो नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ वन टॉय भी पता नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज हमारा x है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ, 55 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, मैं क्या ले लेता हूँ, ऑटो शेप ले लेता हूँ। अगर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज x है, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना आने वाला बताओ, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा भैया एक्स इंटू, हमें पता नहीं था कि कितना टॉय है, तो 50 की जगह हमने एक्स लिया। और एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय इन दैट डे, ठीक है। मतलब जितना भी टॉय उस दिन बना है उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, x इंटू 55 माइनस एक्स। आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि उस पार्टिकुलर डे में कितना नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, क्या मान लेंगे कि वो कितना है, एक्स है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा एक टॉय का, क्या बोल सकते हो, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आने वाला है बताओ, वो आने वाला है 55 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना कैसा हुआ। ये वैसे हुआ कि क्या बोल रहा था तुम्हारा क्वेश्चन, कि तुम्हारा जो एक टॉय का कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि एक दिन में हमारा नंबर ऑफ टॉयज कितना है, एक्स है। तो एक कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ, 55 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भैया, अब क्या कर सकते हो तुम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। एक ट्वाई का कॉस्ट तुम्हारा कितना है, 55 माइनस एक्स। तो एक्स ट्वाइस का तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, एक्स इंटू 55, ये ब्रैकेट में रख देना, माइनस एक्स। और ये तुम्हें दिया हुआ है कि ये कितना है, 750, ठीक है। मतलब उस पार्टिकुलर डे में जितना भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया गया होगा, उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया है बताओ, 750। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब क्या करना, ये जो x है इसको पूरे में मल्टीप्लाई करना। कहने का क्या मतलब है, x को 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर x को क्या कर सकते हो, ये x से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है बताओ, 55 इंटू एक्स। अब तुम्हारा माइनस साइन एज इट इज। अब x को क्या करना, इस x से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आने वाला है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 750। ये क्लियर है। हाँ, अब क्या करना, पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब कर दोगे तो कैसा दिखेगा, ये जो माइनस है ये पूरे में क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देना, और इधर भी क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 जब 55 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -55 एक्स हो जाएगा।
और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। ये जो माइनस वन है 750 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 750। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। अब क्या करना, तुम लोग रीअरेंज करो। जब रीअरेंज करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये जो माइनस 750 है उसको क्या लाना है तुम्हें लेफ्ट में। जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 750, ये इक्वल टू 0। यही तुम्हें बताना था तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा। मतलब ये जो कहानी है, ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं या एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए और बेहतर होगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जब तुम लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। और एक्स क्या था तुम्हारा, नंबर ऑफ टॉइस था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है, स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है बताओ, कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो 55 है इसको दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, ए और बी में। ठीक है, रुक जाओ, इसको क्या करते हैं, -55 को तुम्हें क्या करना होगा, ए और बी में स्प्लिट करना होगा। कैसे, तुम्हारा जो सम है वो कितना आना चाहिए, -55 आना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, ये जो तुम्हें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट क्या बताओ, 1 है। हाँ मेरा भैया, और तुम्हें जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 750। ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, आई मीन 750। मतलब तुम्हें ए बी का जो सम है वो कितना आना चाहिए, ए प्लस बी का जो सम है वो क्या आना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, ए प्लस बी का जो सम है वो क्या आना चाहिए, -55 आना चाहिए। और ए इंटू बी जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो मैंने बताया था, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा भैया ए और बी तुम्हारी क्या क्या वैल्यू आने वाली है। तो जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला है उससे हम लोग को क्या करना होता है, प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। ठीक है, जब तुम लोग क्या करोगे, ये जो 750 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसे क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या करना होता है, सबसे छोटे नंबर से नहीं करना है, हमें निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तुम बड़े नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम 25 से करते हो, क्या मिलने वाला है, 25 इंटू 3, मतलब तो 3 टाइम में आने वाला है, 25 या 75, और ये 0 है एज इट इज। ठीक है, आप क्या करना, 5 से कर सकते हो, 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब इसे 6 से करना, क्या आने वाला, 1। तुम देखो 25 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 30। ठीक है, 25 और 30 से तुम्हें ऐसा नंबर प्रोड्यूस करना है जिससे क्या हो, तुम्हारा सम -55 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तुम लोग क्या करना, अगर -25 कर देते हैं और -30 कर देते हैं तो हमारा सम देखो -55 आ सकता है। हाँ मेरा भैया, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, -25 -30 क्या आने वाला है, देखो ये 0 एज इट इज। ठीक है, 25 इंटू 3 क्या होता है, 75। क्या लिख सकते हो, 750। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू -25 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 30 ले लेते हैं तो हमें जो सम मिलेगा वो क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 750 आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना होगा, तुम्हारा एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और -55 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -30x। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना, -25x, तुम्हारा +750 एज इट इज। समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्या करना होता है, ये जो तुम्हें 75 दिया हुआ है, आई मीन ये जो -55x दिया हुआ है, इसे हमें स्प्लिट करना होता है। कैसे, कि सम क्या आना चाहिए, -55 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बताओ, 750 आना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया बताओ, इसको -30x और -25x में क्या किया, स्प्लिट किया। सम करके देखना -55 आ जाएगा, प्रोडक्ट करके देखना 750 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को किसके बराबर पुट करना, 0 के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म को देखो और ये दोनों टर्म को देखो, तुम्हें कुछ पता चल रहा है। हमें यहाँ से कुछ कॉमन निकालना होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो बताओ, x -30 लिख सकते हो ना। हाँ, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -25 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, जब -25 कॉमन निकालोगे पहले में क्या बचेगा, x। अब यहाँ पे क्या बचेगा तुमको देखना, -30 इक्वल टू 0।
अगर तुम्हें लगता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 25 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हें क्या आ जाएगा, 750 एज इट इज आने वाला है। ठीक है, यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से सही है। अब तुम लोग क्या करना, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखना और ये वाला टर्म देखो, इस दोनों में तुम्हें क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 30 और x माइनस 30 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 30 को कॉमन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, हाँ ये ले लिए, तुम्हारा क्या आने वाला है, इधर क्या तुम्हें लेफ्ट बचा x। ठीक है, लिख सकते हो x, इधर तुम्हारा क्या बचने वाला है, -25 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 30 को एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, क्या आने वाला है, ये 0 आने वाला है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 30 आ जाएगा। या x की दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, वो क्या हो जाएगी बताओ, x माइनस 25 इक्वल टू 0। बोले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 30 लेते हैं तो x क्या था बताना, x हमारा था नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टॉयज ही निकालना था, फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज हमारा क्या था, x था, जो x की वैल्यू है वही तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टॉयज है। तो तुम लोग बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टॉयज तुम्हारा हो जाएगा 30 हो सकता है, या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक हम लोग कैसे करते हैं, देखो चेक कैसे किया जाता है बताओ, तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज अगर तुम लोग क्या ले लेते हो, एक्स की वैल्यू 30 ले लेते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉयज तुम्हारा क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या आने वाला बताओ, 55 माइनस 30, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज तुम्हारा 30 है, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 55 माइनस 30। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आने वाला है, एंड 5 में से 3 जाने पर क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो क्या कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आने वाला है, ₹25। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट आने वाला है यहाँ से 30 इंटू 25, क्या हो जाता है, 25 इंटू 30 क्या होता है बताओ, 750। और हमें ये गिवन था कि उस पर्टिकुलर डे में हमारा जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना है, 750 है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की जो वैल्यू दूसरी आई है, x की वैल्यू क्या आई है बताओ, 25 आई है, हम लोग उससे भी क्रॉस चेक करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा टोटल, ये तुम्हारा केस 2 है। ठीक है, आई मीन एक्स की जो दूसरी वैल्यू है। ठीक, तुम लोग क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या है बताओ, टोटल नंबर ऑफ टॉयज केस 2 में वो है तुम्हारा 25, और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो कितना होने वाला बताओ, 55 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा बताओ, 30। अब तुम लोग देखो हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट को मैं टीसी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, टी बोले तो टोटल और सी बोले तो कॉस्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए मैं शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, 25 है, तो बोल सकते हो 25, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 30 है, तो बोल सकते हो 30। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें कितना आने वाला है, 25 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 750। और हमें ये गिवन था कि उस पर्टिकुलर डे में तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉय है, आई मीन कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉय है, वो तुम्हारा कितना आने वाला है, 750। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो हम लोग उस दिन 30 ट्रॉय बनाए होंगे, या तो हम लोग उस दिन क्या किए होंगे, 25 ट्रॉयज बनाए होंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसे सॉल्व कैसे किया है। ठीक, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा था कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो उस दिन में जितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करेगी, तो एक टॉय का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बताओ, नंबर ऑफ टॉयज को एक्स मान लिया है। ठीक है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, नंबर ऑफ टॉय हम लोग मानते हैं कि वो दिन जो था हमारा क्या था, हमने एक्स नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस किया, तो एक टॉय का हमारा कॉस्ट कितना आने वाला बताओ, 55 माइनस एक्स।
तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक टॉय का कॉस्ट इतना है, तो एक्स टॉय का कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। आई मीन क्या होने वाला है तुम्हारा, ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज है, ये तुम्हारा क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाने वाला है, ठीक है। जब तुम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और सॉल्व करते हो, तुम्हें क्या मिल जाता है, इक्वेशन मिल जाता है। और हमें यही इक्वेशन तक पहुंचना था, हमें बताना था कि मैथमेटिकली इस इक्वेशन, आई मीन ये वाला जो क्वेश्चन है इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ, आई मीन नंबर ऑफ टॉयज भी फाइंड किया है। तो नंबर ऑफ टॉय कैसे फाइंड किया है, ये जो 55 है इसको हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट किया है। 55 को ऐसे स्प्लिट करना था कि तुम्हारा जो सम है वो क्या आना चाहिए, -55 आना चाहिए, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 750 आना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, 55 को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750। जब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ, यहाँ से x की वैल्यू 30 मिलने वाली है या x की वैल्यू 25 मिलने वाली है। तुम लोग क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टॉयज उस पर्टिकुलर डे में प्रोड्यूस हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, या तो 30 प्रोड्यूस हुआ होगा या हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, 25 प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।